हेलो एवरीवन। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट कंप्लीट किया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ई रेज टू पावर एक्स और एक फंक्शन गिवन है प्लस इस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है। ई रेज टू पावर एक्स फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा ई रेज टू पावर एक्स इंटू फंक्शन। ये कंपटीशन पार्ट में डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम के अंदर हमने सॉल्यूशन करना है। तो देखिए एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलें कि I इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस की फॉर्म में है, कोस का डेरिवेटिव साइन की फॉर्म में है, बट साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो यहां माइनस साइन एक्स होता तो कोस एक्स इज फंक्शन एंड साइन एक्स इज डेरिवेटिव, बट हियर वी हैव साइन एक्स पॉजिटिव, दैट मीन्स साइन एक्स इज फंक्शन एंड कोस एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इंटीग्रेट करें, सेपरेट कर लें, इट्स ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको इंटीग्रेट नहीं करना है, बस जो फंक्शन वाला पार्ट है उसमें इंटीग्रेशन का जो भी मेथड अप्लाई हो, बाई पार्ट या जो भी मेथड अप्लाई हो, वो मेथड हमने अप्लाई करना है। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट के लिए आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इट्स फर्स्ट इट्स सेकंड हम कर चुके हैं इसको। फर्स्ट साइन एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कोस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर एक्स और होल इंटीग्रेशन के लिए डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। और आप देखेंगे ये सेम पार्ट कैंसिल हो गया, दैट्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। एकदम सिंपल सॉल्यूशन है, इस टाइप का ध्यान रखना है। यदि हमें क्वेश्चन में ई रेज टू पावर एक्स कोई भी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिलता है तो दोनों को सेपरेट करेंगे। आफ्टर देन जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, कहीं ना कहीं कैंसिल होगा। और क्वेश्चन देखिए, इट्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। ई रेज टू पावर एक्स आ गया तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाने से पहले चेक करें कि कहीं फंक्शन और उसका डेरिवेटिव तो हमें नहीं मिल रहा है। डायरेक्टली देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, देखने से ही मिल गया था, बट यहां पर थोड़ा हमें चेक करना होगा। हम देख लें रफली पार्ट करके देखें, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, साइन एक्स कोस एक्स के अपोन में कोस स्क्वायर एक्स करेंगे, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, ये बन गया टेन एक्स एंड 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। और हम देख रहे हैं टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो मे बी एक स्टेप अप्लाई करके या 2 स्टेप अप्लाई करके उनको सिंप्लीफाई करके हमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिल जाए। तो ये बन रहा है साइन एक्स कोस एक्स इसके अपोन में कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू e raised to power x into dx. That's equal to tan x integration of tan x plus secant square x into e raised to power x into dx. अब ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, tan x का डेरिवेटिव secant square x सेपरेट करें, इट्स e raised to power x into tan x into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स।
ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है, एज इट इज रहेगा। ई रेस टू पावर एक्स टेन एक्स बाई पार्ट से इंटीग्रेट करें, आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट हो गया, इट्स टेन एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेस टू पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस, और ये पार्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये कंप्लीट पार्ट कैंसिल हो गया, दैट्स इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स टेन एक्स इन प्लस में सी। हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स फंक्शन आंसर में आ गया। और क्वेश्चन देखिए, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ई रेस टू पावर एक्स है, यहाँ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सेपरेट नहीं है, बट यहाँ थोड़ी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाफ एंगल केस में इसको करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स एंड साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। देखिए ई रेस टू पावर एक्स फंक्शन है तो या तो बाई पार्ट या ये वाला मेथड बनना चाहिए, तो इसमें बाई पार्ट से डिफिकल्ट लग रहा है ये पार्ट, तो यहाँ पे थोड़ी चेक करें, रफली चेक कर ले या प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कि हमारे पास इस टाइप में क्वेश्चन जरूर बनेगा ये कि फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। इट्स ई रेस टू पावर एक्स 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स हाफ एंगल अप्लाई करें, इट्स 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 होल अपॉन 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स, इट्स 1 बाई 2 एज इट इज एंड 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा इज कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 से एक साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, इट्स कोट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कोट थीटा का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। कोट थीटा का डेरिवेटिव कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की फॉर्म में बन रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव, और थीटा का 1/2 भी हमें मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आइडिया लग जाएगा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स कोट एक्स बाई 2 इज द फंक्शन, लेकिन ये नेगेटिव है तो माइनस को बाहर लीजिए एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है, एज इट इज रहेगा, दैट्स इक्वल टू माइनस इट्स फर्स्ट एज इट इज कोट एक्स बाई 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेस टू पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कोट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इट्स ई रेस टू पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, ये माइनस ई रेस टू पावर एक्स इंटू कोट एक्स बाई 2, इट्स माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ई रेस टू पावर एक्स, ये ऊपर वाले स्टेप में 1/2 इसके साथ है, दैट मीन्स इट्स 1/2 ई रेस टू पावर एक्स कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 ई रेस टू पावर एक्स कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, दैट्स इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस सी। और देखिए इट्स आई इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ई रेज टू पावर थीटा की ई रेज टू पावर की फॉर्म है और अंदर हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, तो हमें ये सेपरेट करने होंगे। अब हम टू टाइप के क्वेश्चंस यहाँ कर चुके हैं। एक तो डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, सेपरेट करेंगे। डिनोमिनेटर में टू टर्म्स हैं, तब भी सेपरेट करेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, न्यूमरेटर में रूट की फॉर्म है, डिनोमिनेटर में टू टर्म्स हैं, तो रूट की फॉर्म को रिमूव करना होगा हमें। तो वही ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल फॉर्मूला, इट्स रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स की आइडेंटिटी बनेगी कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। जब ये हाफ एंगल में हो गया, देन 1 प्लस कोस एक्स इज 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू एंड इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू में डी एक्स। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, दैट्स इक्वल टू 1 बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स बाई टू, इसके अपोन में भी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू एंड माइनस साइन एक्स बाई टू, इसके अपोन में भी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। दैट्स इक्वल टू 1 अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल, इट्स 1 अपॉन कोस थीटा, दैट्स इक्वल टू सीकेंट एक्स बाई टू। सेपरेट कर ले अब इसको, इंटू ई रेज, या पहले एक बार चेक कर ले कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है, और ये बन गया साइन एक्स बाई कोस टेन एक्स बाई टू एंड 1 बाई कोस सीकेंट एक्स बाई टू इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब ये क्लियर दिखाई दे रहा है, ये सीकेंट थीटा और ये इसका डेरिवेटिव है सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, दैट मीन्स इट्स 1 बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू सीकेंट एक्स बाई टू एंड माइनस 1 बाई टू डी एक्स माइनस 1 बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। तो ये तो डेरिवेटिव वाला पार्ट हो गया, एज इट इज रहेगा। इसको हम u इंटू वी से इंटीग्रेट कर लेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इट्स i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। न्यूमरेटर में सिंगल टर्म टू टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, सेपरेट करिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में एक स्टेप और एक्स्ट्रा होगा। वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या होगा कि यहाँ पहले 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाइए। न्यूमरेटर को डायरेक्टली डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 प्लस एक्स है तो क्या करें, इसमें 1 ऐड कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें इंटू ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 2 प्लस एक्स, इसके अपोन में भी 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक पावर कैंसिल, 1 अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स दैट्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं
1/2 + x 1/x की फॉर्म में हो गया, तो इसका डेरिवेटिव -1/x², 2 + x होल स्क्वायर, तो ये फंक्शन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। सेपरेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, इसके साथ भी 1/2 + x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + x होल स्क्वायर, इसके साथ भी e⁻x इंटू dx। तो ये तो डेरिवेटिव हो गया, एज इट इज रहेगा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, और आगे सोल्व कर लेंगे। और एक पार्ट देखिए, log की फॉर्म में क्वेश्चन है log x अपॉन 1 + log x होल स्क्वायर। इसको टू वे से कर सकते हैं। अब देखिए log की फॉर्म में सिंगल log x का इंटीग्रेशन u इंटू वी मेथड से, तो यहाँ तो डबल पार्ट हो गए, u/v तो कोई बनता ही नहीं है, log की फॉर्म में एक बड़ा इंटीग्रेशन है, तो यहाँ इसी मेथड से सोल्व होगा, बट यहाँ e⁻x गिवन नहीं है। तो e⁻x गिवन ना हो तो इसको हम log x को log e⁻x को सम t ले सकते हैं, तो ये क्या बनेगा e⁻t दैट्स इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल जो फॉर्मूला हमारा बनता है कि log x को t लिया, e⁻t इक्वल टू x, इट्स e⁻t इंटू dt दैट्स इक्वल टू dx। यानी कि log x को, इनको सभी को log x को क्या पुट करेंगे, t पुट कर देंगे, अपॉन ये क्या बन जाएगा 1 + t होल स्क्वायर, और dx क्या बन जाएगा e⁻t इंटू में dt। और अब आपका ये सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगा, इसके अंदर इट्स t/1 + t होल स्क्वायर, t में 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे। या हम इसको log की फॉर्म में है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दैट्स इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में दी, ज़्यादा टर्म है तो सेम वेरिएबल में है तो सेम फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इट्स log x 1 प्लस करें 1 माइनस करें अपॉन 1 + log x होल स्क्वायर इंटू dx, दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x, इसके अपॉन में भी 1 + log x होल स्क्वायर, माइनस 1/1 + log x इंटू में dx। सेपरेट किया हमने, तो ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, एक पावर कैंसिल, 1/1 + log x इंटू में dx माइनस 1/1 + log x होल स्क्वायर, 1/1 + log x होल स्क्वायर इंटू dx। अब हमने अभी पीछे किया था 1/x की फॉर्म में, तो उसका डेरिवेटिव -1/x² की फॉर्म में है, दैट मीन्स ये फंक्शन की फॉर्म में हो गया हमारे पास, और ये उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में हो गया। तो जब ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसको एज इट इज रखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब log की फॉर्म में इंटीग्रेशन, तो इंटू में 1 करते हैं, इट्स फर्स्ट एज इट इज 1/1 + log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 का इंटीग्रेशन x माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/1 + log x, 1/1 + log x का डेरिवेटिव करना है, तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाएं, 1 + log x ⁻⁻1, तो इस केस में क्या बन गया -1/1 + log x होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x इंटू dx, एंड माइनस इट्स 1/1 + log x होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये आ गया x/1 + log x, इट्स माइनस माइनस इज प्लस, इंटू में या 1 का इंटीग्रेशन x कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + log x होल स्क्वायर, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस में
log x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कैंसिल हो गया, दैट्स इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x प्लस में c। तो log x की फॉर्म में है, यदि हमारे पास फंक्शन डेरिवेटिव सेपरेट होता है ठीक है, अदरवाइज log x को t की फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंपल पीछे वाले पार्ट की तरह से सोल्व कर देंगे। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, e रेस टू पावर x गिवन है, फंक्शन गिवन है और उसका डेरिवेटिव गिवन है।